भाई यार क्या हॉट बंदियां हैं यार, जस्ट लुक एट देम, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां यार हैं। इजराइल तो जाना बनता ही है। हाँ बिल्कुल यार, लुक एट देम। एंड ऐसी लड़कियां, मतलब इजराइल में कोई जेनोसाइड करता होगा क्या है? क्या ये लड़कियां जेनोसाइड कर सकती हैं? कैन दे किल बेबीज एंड चिल्ड्रन? बच्चों को वो सब प्रोपेगेंडा है यार। लुक एट दीज गर्ल्स, हॉट बेब्स मैन, हाउ कैन दे कमिट जेनोसाइड हैं? लुक एट देम। इजराइल यही चाहता है कि आप यही सोचो, क्योंकि आपके दिमाग में और इंटरनेट में उतनी ही जगह है, तो जितना आप कचरे से भर सको उतना इजराइल के लिए बेहतर है। एंड इन्हीं को देख के कुछ अजीब से इंडियन लोग ऐसा भी बोलते हैं, I want to marry Israel woman in life. Thank you so much. Please marry me, dear, bold and beautiful Israel woman. Thank you very much. जब आप इजराइल का सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो ऑफ कोर्स आप सोचोगे कि इजराइल जेनोसाइड करता है। ठीक है, वहां के लोग एकदम ही खर दिमाग है, एकदम पागल, क्रिमिनल माइंडेड है। पर बहुत सारे लोग अपने सोसाइटी में आप जाके पूछना ही, बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे इजराइल, जब आप पूछते हो उनके बारे दिमाग में क्या आता है? उनके दिमाग में आता है टेल अवीव, बीचेस, हाँ वहां पे हॉट वुमेन। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है। एंड एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है इजरायलीज की, जब आप इजराइल के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में आना चाहिए हॉट वुमेन, हाँ ये सब चीजें आती है, सब प्लान्ड है। पर बैक इन द डे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इजराइल की इमेज थी एकदम कॉन्फ्लिक्ट जोन वाली। पर अब पूरा एफर्ट किया जाता है कि आपके दिमाग में आए लड़कियां, सेक्स, ये सब चीजें, क्योंकि या तो आप सोचोगे इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, पर जब आपका इंटरनेट और आपका दिमाग इन्हीं सब चीजों से भर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम देख लो, आईडीएफ बेब्स और इन सब के आईडीएफ बेब्स, आईडीएफ गर्ल्स, इन सब के नाम से इतने सारे पेजेस हैं, क्या बताओ। यही हाल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है। तो इजराइल ये स्ट्रैटेजी यूज करता है, खासतौर पे आईडीएफ यूज करता है एज अ वेल, मतलब एक पर्दा है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको, क्योंकि आप ये सब देखो, बाकी सब चीजें जो चल रही हैं वो सब ना देखो। वो नहीं चाहते कि आप इंटरनेट में ये सब देखो। इसीलिए वो इस टाइप के वाहियात फोटोज खिंचवाती हैं, ठीक है, और ऐसे टाइप के वीडियोस बनाती है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड ये ऑल ओवर द इंटरनेट है, ये सब ऑल ओवर द इंटरनेट। मतलब आप इमेजिन करो, एक आर्मी आईडीएफ अपनी विमेन को कैसे मोनेटाइज करना चाह रही है, कैसे अपनी विमेन को मटीरियलाइज करना चाहती है, जस्ट बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। So I get a lot of messages from people that want me to post hot IDF soldiers, and we are here with Yael today. Nachon, shalom. Shalom. So Yael made Aliyah from France, from Paris time, Nachon? כן. Yeah, how many years ago? לפני 5 שנים. לפני 5 שנים, and she speaks Hebrew, and she's single, guys. I'm single. She's single and ready to share a bomb shelter with someone. I'm kidding, no. So she's looking for a serious guy, Nachon? Okay. Not a fuck boy. Not bad boy. Not fuck boy, No, because no, she no. will block you like the Iron Dome if you will try. And message for the people. Good luck. एंड इसका एक प्राइम एग्जांपल है इजरायली एक्ट्रेस गैल गैडोट, जो कि वंडर वुमन सीरीज जो रही है मूवी की, उसमें आई हुई है। ठीक है, हमारे एडिटर को भी काफी अच्छी लगती है। तो गैल गैडोट की स्टोरी क्या है? ये आईडीएफ में थी, सारे इजरायलीज होते हैं। मैक्सिम मैगजीन में, जो कि एक मेंस लाइफस्टाइल मैगजीन है, उसमें ये काफी फेमस हो गई बिकॉज इसने अच्छे खासे फोटोशूट करवाए। तो आप इमेजिन करो, एक फीमेल ऑफिसर या एक आर्मी में काम करती हुई लड़की मॉडल बन जाती है, ठीक है, फेमस एक्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि इसको पूरी बैकिंग मिलती है, ज़ायनिस्ट की पूरी बैकिंग मिलती है। ठीक है, एंड ये वाला पर्टिकुलर वीडियो भी देखो जो इसने डाला था। ये कहाँ, किसके थ्रू डाला हुआ है? ये इजराइल इन न्यूयॉर्क, जो कि ऑफिशियल काउंसलेट है, यानी एम्बेसी जो है, इजरायली एम्बेसी इन न्यूयॉर्क, उन्होंने इसका वीडियो डाला। ये देखो क्या बोल रही है। Hello, my name is Gal Gadot. I'm obviously Israeli. I came all the way from Israel to New York in order to promote the new Maxim magazine issue, featuring me, of course. So you should come to Israel. We have a beautiful country, beautiful audience, crowd, society, whatever. Great food, great culture. Come to Israel. Beautiful girls as well. See you at the party. Ciao, ciao. तो भाई इसका क्या काम था? ये वीडियो देख के क्या समझ में आया? ये प्रमोट कर रही है कि हाँ इजराइल में ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, ओ लुक एट अस ब्यूटीफुल गर्ल्स, हम कोई जेनोसाइड थोड़ी कर सकते हैं, हम कोई बच्चों को थोड़ी मार सकते हैं, हाँ बिकॉज वी आर ब्यूटीफुल। ये ना सिर्फ सरफेस है, एंड असलियत ये नहीं चाहते कि आप देखो कि कैसे ये लोग जेनोसाइड करती हैं। ये जो औरतें हैं,
मतलब क्या बोलो इनके बारे में, बच्चों तक को नहीं छोड़ते ये। 5-5 साल के बच्चों को वेस्ट बैंक से अरेस्ट करके ले जाते हैं, छोटे बच्चों को जानबूझ कर मारते हैं। पर ये सब ना एक फसाड है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो असलियत तो आप छिपा नहीं सकते, पूरी तरह से छिपा तो नहीं सकते आप, तो आप कीचड़ उछाल दो और कि इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें भर दो इजराइल के बारे में, हैशटैग इजराइल अगर कोई देखे ज्यादातर तो ये सब चीजें आए, जेनोसाइड ना आए। अब ये देखो टाइम्स ऑफ इजराइल का ही आर्टिकल है, ये बता रहा है कि कैसे काफी जो फीमेल सोल्जर्स हैं उनकी फोटोज आई हैं M16s मतलब राइफल्स लेके और बिकिनी के साथ फोटो, उनका पिछवाड़ा दिख रहा है पीछे से, ऐसा देखो इस टाइप की फोटोज ये वॉलंटरीली जाके खिंचवा रही हैं। सन ये एक न्यूज़पेपर है इंग्लैंड में, ठीक है, इस सब टाइप की फालतू की न्यूज़ के लिए काफी फेमस है, वहां पे इस सब टाइप की फोटोज डल रही हैं और ऊपर हेडलाइन क्या है, गाजा स्ट्रिप, ताकि अगर आप गाजा स्ट्रिप सोचो, गाजा पट्टी के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में ये अधनंगी लड़कियां हैं, एक्चुअल जो गाजा में जेनोसाइड चल रहा है वो ना है। इसके अलावा ये बता रहा है कि कैसे 2010 में एक मेल इजरायली सोल्जर डांस कर रहा है, ठीक है, सजेस्टिव डांसिंग उसको यहाँ पे कहा जा रहा है, अराउंड अ ब्लाइंड फोल्डेड पैलेस्टीनियन वुमन। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? दीज पीपल आर मेंटली इल, एक्चुअली दे आर मेंटली इल। एंड ऑनेस्टली मैंने तो जिन लोगों से बात की है, जो लोग इजरायली से मिलते भी हैं, दे ऑल्सो थिंक दे आर मेंटली इल। वो लोग अपने झुंड में ही रहते हैं ज्यादातर, पता नहीं क्या करते रहते हैं। जब ये लोग इतने ज्यादा इन लोग के दिमाग खराब है कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं तो क्या क्या ही बोलो इनके बारे में, ठीक है। एंड इससे बुरा तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जेनोसाइड तो कर ही रहे हैं ना, हम जानते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट था कि जो फीमेल सोल्जर है, ठीक है, वो थोड़ी इस टाइप के अलग से मैनर में फोटोज खिंचवा रही है, किसके साथ, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स के सामने। बहुत सारे लोग इसको एक नाम भी दे चुके हैं, उसको कहते हैं बिकिनी डिप्लोमेसी। एंड ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि आपका दिमाग भटके, ताकि आप ये ना देख पाओ कि असली में इजराइल क्राइम्स कर क्या रहा है। आप इन सब चीजों के बारे में देख के आप इस सब चीजों के बारे में बात करोगे, वो लड़की ऐसे कर रही थी, वो लड़का ऐसे कर रहा था, हॉट बेब्स मैन, दे कांट कमिट जेनोसाइड, ये सब आप सोचोगे। इसके अलावा सेक्स से रिलेटेड वो और इतने घटिया काम करते हैं, क्या बताएं। जेनोसाइड चल रहा है, ठीक है, एक तरफ आप औरतों बच्चों को मार रहे हो, जो भी दिख रहा है उसको मार रहे हो, सबको बम से उड़ा रहे हो, और दूसरी तरफ आप जाके लोगों के घर में, ये आर्मी जाके कर रही है। हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आता आर्मी इतनी इनडिसिप्लिन्ड कैसे हो सकती है। ये लोग क्या करते हैं, जाके पैलेस्टीनियन होम्स में जाते हैं, लॉन्जरी होती है वहां पे, लोगों की प्राइवेट चीजें होती हैं, उसके साथ खेलते हैं, खुद लॉन्जरी पहन के, ब्राज वगैरह पहन के पोज करके फोटोज खिंचाते हैं। मतलब क्या ही बोलो, एडिटर दिखाई दो, कुछ कुछ ऐसे कारनामे इनके, बताने में ही शर्म आ रही है। आपको ऑल अक्रॉस द इंटरनेट इतनी सारी फोटोज मिल जाएंगी, ठीक है, इनके जो प्राइवेट चीजें, औरतों की जो प्राइवेट चीजें, उनके साथ पोज करते हुए, उनके साथ खेलते हुए। एंड एक आर्मी कर रही है ये सब, एक आर्मी। दीज पीपल हैव लॉस्ट इट, इनका दिमाग ही नहीं है। वैसे भी कोई जाके इस तरीके से जेनोसाइड कर सकता है, औरतों बच्चों को मार सकता है, निहत्तों को मार सकता है, उनका तो दिमाग वैसे ही नहीं रहेगा। एंड इससे और प्रूव हो जाता है जाके। एंड मैं तो ये सब देख के ये कहूंगा कि भाई जितने भी विमेन एक्टिविस्ट हैं, कहाँ हो आप लोग जब ये सब चल रहा है? बिकॉज दिस इज, एज दिस आर्टिकल सेज, दिस इज डिमीनिंग, दिस इज डीह्यूमनाइजिंग फॉर ऑल वुमेन। सारी औरतों के लिए ये बहुत ही डिमीनिंग है, मतलब कोई इन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं छोड़ दी औरतों की। एंड असलियत तो यही है कि इनके दिमागों में औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, उनके लिए ये सब मटेरियल है, चीजें हैं। एंड वो आपको इस चीज से पता चलता है कि 2022 की रिपोर्ट है, इजराइल की ही रिपोर्ट है, जो बताता है कि 1/3 ऑफ इजरायली वुमेन, यानी 3 में से हर एक वुमेन जो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कर रही थी, उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। एंड ये तो 1/3 वो होंगी ना जिन्होंने आके रिपोर्ट किया, बाकियों का क्या? जो बाकी 2/3 हैं उनका क्या? उनके साथ भी तो कुछ हुआ ही होगा, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होगा। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि सबको ये समझ में आए, आर्मी के अंदर जो विमेन ऑफिसर्स हैं, जो विमेन सोल्जर्स हैं, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इजराइल ही बता रहा है ये, 1/3 के अगेंस्ट होता है। मैं तो ये मानता हूं शायद सभी के साथ होता होगा, 2/3 तो शायद रिपोर्ट नहीं करती होंगी। एंड ये देखो यहाँ पे किस टाइप की रील बनाई जा रही है, कोई सेक्स टाइप का जोक क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, किसके अंदर? किसी का घर आपने उजाड़ दिया। यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, आपने उनका घर उजाड़ दिया, उनकी लाइफ उजाड़ दी, और आके इस टाइप के आप सेक्स जोक्स क्रैक कर रहे हो। פה? מה את עושה פה? מה את צריכה מקום לישון? הנה, יש לך כרית. זה המיטה של פתחי טיז. הנה, מביאים לנו אוכל. הנה, באו להביא לנו אוכל.
तो ये इस टाइप के जोक्स ये सब क्यों करते हैं, मतलब क्या फायदा है इस चीज का? ये दिखाते हैं कि देखो पैलेस्टीनियंस तो कितने प्रिमिटिव माइंडसेट के हैं, हम देखो एकदम मॉडर्न लोग, सेक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे बिकिनीज में जाके बीच में खेलेंगे, एंड ये देखो ये तो जानवर हैं, ये तो प्रिमिटिव माइंडसेट के हैं, ये तो मॉडर्न लोग हैं भी नहीं। ये इनका इंटेंशन है ये सब बताने का। देखो कोई भी रैशनल बंदा होगा तो वो यही बोलेगा कि भाई क्या फर्क पड़ता है उससे कि आप भाई मॉडर्न हो या उतने अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, जेनोसाइड तो आप लोग कर रहे हो। पर नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, ये जो लोग नहीं घुसते हैं इस चीज के अंदर इन डेप्थ में, क्योंकि वैसे भी ये सब टाइप का कंटेंट कितना ज्यादा सप्रेस होता है, उनको तो यही लगता है अरे इजरायलीज अच्छे लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, ये तो देखो सारे मुसलमान बुरखा पहन के बैठे रहते हैं, ये तो सारे टेररिस्ट है। एक जनरलाइजेशन ऐसा बहुत सारे लोग कर देते हैं। एंड आई विल अग्री एंड आई विल टेल यू माई सेल्फ कि जितना इजराइल प्रोपेगेंडा करता है, अब अक्टूबर 7 के बाद से, तो जब से इन्होंने जेनोसाइड करना चालू किया है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा फेल ही है, पर उससे पहले मैं भी इनके प्रोपेगेंडा का शिकार था। मुझे भी लगता था कि पैलेस्टीनियन सारे टेररिस्ट हैं, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता था बताने के लिए कि हम तो इतने अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है, एंड ये सामने वाले देखो। इजरायलीज का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहती है जो ये लोग करते हैं, ठीक है, बर्थ राइट ट्रिप होती है इनकी, जहां पे जो ज्यूज होते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एंड परहैप्स कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी आते होंगे, तो ये बर्थ राइट ट्रिप करते हैं कि भाई तुम ज्यू हो तो तुम्हारा बर्थ राइट है कि तुम यहाँ पे इजराइल आ सको, ठीक है, एंड यहाँ पे बस सको। तो वहां से बहुत सारे लोगों की ट्रिप सब्सिडाइज करके या फ्री रख के उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। एंड इसमें कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं कि आपको यू हैव टू बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 26, 18 से 26 साल के होगे, उतने गलेबल होगे, उतना दिमाग तुम्हारा मेच्योर नहीं हुआ होगा, तो ही आप आ सकते हो यहाँ पे। एंड क्योंकि 18 से 26 साल की उम्र में आप ज्यादा सेक्स कर सकते हो, ज्यादा बच्चे भी पैदा कर सकते हो। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे आप जाके देखना, आपको ये चीजें एक्चुअल प्रूफ के साथ मिल जाएंगी। अब देखो हमारा एडिटर भी कहता है काश मैं भी जू होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये इंटरव्यू है कैथरीन का, जो कि जूइश है, एंड ये भी गई थी वहां पे बर्थ राइट ट्रिप पे। एंड ये तो इनफैक्ट आई वुड इनकरेज यू कि आप ये वाला इंटरव्यू देखना, बहुत हंसी आ जाएगी आपको। जस्ट लिसन टू वो क्या कहना चाह रही है कि बर्थ राइट ट्रिप में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। When we go on these trips, there are a group of Israeli soldiers who join us. They pick like the sexiest, most alluring, like young, hot soldiers to come on this trip with you, and then wind up having these machinations so that these Jewish diaspora youth can spend time alone with these sexy Israeli soldiers. And they'll say, you know, maybe you all will fall in love on this trip. Maybe you'll meet your soulmate. And I remember even on the trip that I attended, there were two Israeli soldiers who clearly were into each other. Like they very much had a vibe. And someone made a joke on the trip, one of their fellow soldiers saying, you have to save yourselves for the Americans, basically clarifying that they were there to seduce us, not only, you know, literally, physically, emotionally, but seduce us into kind of the sexy, glittering promise of the state of Israel and of Zionism. देखा वो क्या कह रही है कि एक्चुअली वहां पे जो आईडीएफ सोल्जर्स थे, बोथ मेल एंड फीमेल, उनका जॉब क्या था? लोगों के साथ सेक्स करना, उनको सिड्यूस करना, जो भी अमेरिकन आ रहे हैं उनको ये बताना कि भाई देखो क्या बढ़िया सेक्सी जगह है, यहाँ पे आओगे तो कंटिन्यूस सेक्सी चलता रहता है, वाह यार मजे आ जाएंगे तुमको लाइफ के, आ जाओ इजराइल। क्योंकि इजराइल की जो असलियत है वो ये लोग बताते नहीं है इन सब टाइप के ट्रिप्स में, ठीक है। इन लोग को चाहिए कि और ज्यादा पॉपुलेशन आए, जितनी अमेरिकन पॉपुलेशन इजराइल में आएगी उतना इनका प्रोपेगेंडा स्ट्रांग होगा अमेरिका में, ठीक है, उतना ज्यादा इजराइल और अमेरिका के बीच में क्लोज नेट रिलेशन होगा, जो इनको चाहिए अपने खुद के सर्वाइवल के लिए चाहिए। क्योंकि जब ये जेनोसाइड करते हैं तो डैडी पापा अमेरिका के पास ही जाना पड़ता है इनको कि भाई हमको और वेपन्स दो, हमको बचाओ, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से बचाओ, यूनाइटेड नेशंस में जाके वीटो करो, सीज फायर का प्रपोजल वहां पे वीटो करो, ठीक है। तो ये लोग ये बताते हैं कि हाँ देखो आ जाओ, क्या बढ़िया जगह है, सेक्स मिलेगा ऑल द टाइम। एंड ये बात तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरा एक इजरायली फ्रेंड होता था, वो मुझे बता रहा था कि वो अपनी कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छे, तुम लोग को आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है फालतू की कंपलसरी ट्रेनिंग? तो कहता है अरे वो क्या, यू गेट लेड ऑल द टाइम इन द आर्मी, मतलब तुम्हें सेक्स कंटिन्यूस मिलता रहेगा आर्मी में। तो ये है इनकी टैक्टिक, मतलब एक्चुअल अपने ही लोगों के साथ, अपने ही जूइश लोगों के साथ, जो यंगर लोग हैं, उनका गलेबल माइंड को यूज करके कैसे उनको डिस्ट्रैक्ट करके उनके यंग होने का, गलेबल होने का फायदा उठा रहे हो, उनको अपने ट्रैप में फंसवा रहे हो। ये है इनकी असलियत।
एंड आगे और देखो, ये सुन के तो बाप रे बाप, मैं हंसी से लोटपोट हो गया कि भाई ये क्या क्या करते हैं यार। You've been there many times. What is it that they do to these guys on these trips? Why do they always want people to come to Israel? And what is it that happens on these trips? The last night of my birthright trip, I was like exhausted. I woke up and like there was a knock on my door, and a young woman had just come to the door from who I'd never met before, and she was just like offering herself up. You know, maybe some people watching this will laugh at me, but I just shut the door and went back to sleep. I woke up later that night, and my roommate it was on the balcony looking out over the Dome of the Rock getting a hand job. I'm like, what the hell is going on here? On the birthright trip, it's also this gigantic sex vacation. They're encouraging as much sex as possible because then you'll associate Israel with eros, with like eroticism, but also they want to encourage generational continuity. It really like they openly encourage you to get drunk and push you into like party spaces, literally push them into a nightclub setting. And like some of the soldiers are like there, like young, attractive female and male soldiers will start dancing with them. All the big billionaire donors were there. What's his name? Michael Steinhardt, who's one of the biggest Zionist donors in the US, told me, I said, you know, do you want them all to get married? Is that why you're doing this? And he said, not just married, they should just do it tonight. Like, get them in bed tonight. It was like sick. Get them in bed tonight because उनको population चाहिए, बच्चे चाहिए भाई, इसीलिए सेक्स करो, आज करो, अभी करो, शादी वादी की क्या जरूरत, अभी सीधे भाई। तो इससे सबको लगता है वाओ यार, इजराइल क्या बढ़िया सेक्सी जगह है, मतलब वहां पे जाओ, लड़कियां खुद ही आ जाती है तुम्हारे पास, इतनी बढ़िया जगह है। ये खुद ही तो बता रहे हैं। मैक्स ब्लूमेंथॉल, आई रिस्पेक्ट हिम रियली, इतना बढ़िया जर्नलिस्ट है ये आदमी, ये खुद ही तो बता रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ठीक है, मतलब तुम अपने कमरे में सो रहे हो, लड़की खुद आ जाएगी, कहां होता है भाई। एंड वहां पे क्या बता रहा है, हैंड जॉब मिल रहा है, बालकनी में बैठे बैठे हैंड जॉब मिल रहा है, ये सब चीजें हो रही है। तो तुम जब घर जाओगे अपने सारे दोस्तों को क्या बताओगे, इजराइल वाह यार क्या बढ़िया जगह है यार, मतलब मजा आ गया है। अब यहाँ पे इंडिया में सारे लड़के दे लाइक, अरे यार यही जगह है, हमको भी जाना है, चलो चलो चलो। लगता है यही सब देख के तो हमारे जो इंडियन लड़के हैं बेचारे, ठीक है, यही सब देख के खुश हो रहे हैं। IDF बेब्स देख रहे हैं, ये सब कभी कहीं सुन लिया होगा, वहां पे ऐसा होता है। तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एडिटर ही कह रहा है, मैं भी कन्वर्ट हो रहा हूं भाई, मैं भी जोश बन रहा हूं भाई। सबको यही लगेगा बढ़िया है यार, मतलब सेक्स करने को मिलेगा यार, इजराइल इज द बेस्ट प्लेस। तो भाई ऐसे ही लोगों को ब्रेन वॉश करके वहां बुलाते हैं। इसमें तो इमेजिन करो, वो ब्रेन वॉश करते हैं लड़कियों को भी कि भाई तुमको लड़कों के साथ जाके सेक्स करना है, जब आदमी सो रहा है भाई, अच्छा भला सो रहा है, नॉक ऑन द डोर एंड जाके देखता है एक लड़की है ऑफरिंग हरसेल्फ अप, तो उसको क्या बोला जा रहा है कि तुमको जाके सबके साथ सेक्स करना है, ये बोला जा रहा है उसको। ऐसी घटिया मेंटालिटी वाले लोग हैं ये। इसीलिए तो कंडीशन याद रखना, 18 से 26 साल का होना पड़ेगा, तब जाके इस बर्थराइट ट्रिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड भाई मैं तो बुरा फील करता हूं उन सब लड़कियों के लिए भी जो इजरायलीज हैं। जी हाँ, जो चीजें उन लोग के साथ होती है, अब आप ये देखो, उनके दिमाग इतने ज्यादा करप्ट हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन तो है ही नहीं, ना लीगल, ना मॉरल, ना एथिकल, कुछ भी नहीं। एंड मैं क्यों बात कर रहा हूं वहां पे लड़कियों की, क्योंकि ये देखो, एक इजरायली मिनिस्टर ही है जिसको किस चीज के लिए अक्यूज किया गया है, सेक्सुअल अब्यूज के लिए। उसने सेक्सुअली अब्यूज किया अपनी खुद की बेटी को। एक प्रोमिनेंट इजरायली मिनिस्टर है ये, एंड ये भी एक सेटलर ही है ये औरत। तो भाई आप इमेजिन करो वहां पे क्या हो रहा है, एक मां अपनी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज कर रही है। छी छी, ये सब क्योंकि यही है ना कि आप अपनी एक घटिया टैक्टिक्स के लिए, अपने कुछ भी मोटिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप ये सब करते हो, तो स्पिल ओवर सोसाइटी में होता ही है। आपकी खुद ही की सोसाइटी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप फर्क भी नहीं कर सकते कि हम क्या चीज कर रहे हैं अपने किसी पर्टिकुलर मोटिव को अचीव करने के लिए, एंड क्या चीज कर रहे हैं अपने खुद के बच्चों के साथ, अपने खुद की सोसाइटी के साथ। यही हो रहा है यहाँ पे। अब यही देखो, ये एक एक्यूजेशन है फेमस पॉलिटिशियन, एंड फेमस पॉलिटिशियन कौन है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। उसने एक लड़की के साथ रेप किया, उसने एक लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उसका गला दबोच दिया, जब तक वो बेहोश ना हो गई तब तक सेक्सुअली अब्यूज किया एक इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक लड़की के साथ। एंड इन सब में जेफरी एप्स्टीन का भी नाम है, बताओ। एंड इसके अलावा बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी आपको इजरायलीज के बारे में। ऐसे इजराइल का एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको 7 साल की जेल हुई रेप के लिए एंड अदर सेक्स ऑफेंसेस के लिए। तो भाई ये कहां जा रही है सोसाइटी, क्योंकि जब आप सेक्स को यूज करते हो
किसी भी पर्पस के लिए, जैसे यहाँ पे ये पर्पस है कि भाई लोग आके सेक्स करेंगे, बच्चे होंगे, बर्थ राइट ट्रिप पे लोगों को बुलाएंगे, गलेबल लोग हैं उनको दिखाएंगे कि भाई ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे सेक्स चलता रहता है फुल टाइम, लोग आके रहने लगे इजराइल में, ये इनका मोटिव है। दूसरा मोटिव ये है कि जेनोसाइड की तरफ मत देखो, ये देखो इतनी हॉट हॉट लड़कियां, ये देखो। तो भाई अगर कंक्लूजन की तरफ चलें तो आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी खुद की आईडीएफ की जो फीमेल सोल्जर्स हैं उनको यूज करते हो आप, ठीक है, ऑलमोस्ट एज मॉडल्स, बॉर्डरलाइन पॉर्न स्टार्स की तरह आप उनको यूज करते हो, ठीक है, लोगों के दिमाग खराब करने के लिए। पर ये चीजें सिर्फ वहां तक नहीं सीमित रहती, इनकी खुद की सोसाइटी में भी आपके फैल जाता है। मतलब इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, ये तो है ही है कि भाई ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को ताकि जेनोसाइड की तरफ ना ध्यान जाए, आप बेब्स को चेकआउट करो। पर दूसरी चीज ये है कि औरतों को कितना डिह्यूमनाइज करते हैं, औरतों का कितना शोषण करते हैं, औरतों को कितनी एकदम मटीरियलिस्टिक चीज की तरह देखते हैं। एंड ये साबित हो जाता है इस चीज से कि जो फीमेल सोल्जर्स हैं आईडीएफ के अंदर, उनका कितना बुरा हाल करते हैं ये लोग। ये आर्टिकल देखो, ये बताता है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल सोल्जर्स हैव बीन विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज। 2020 का ही फिगर है कि 1542 सेक्सुअल असॉल्ट कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से 31 को ही चार्ज किया गया। आर्मी की बात हो रही है, ये आर्मी के अंदर फीमेल सोल्जर्स का ये हाल है। एंड ये तो हमने आपको फैक्ट पहले भी बताया था, 1/3 ऐसी है, मतलब हर 3 में से एक आईडीएफ सोल्जर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। बाकी कितनों और ने कंप्लेंट करी या ना करी क्या पता। ये आर्टिकल भी यही बता रहा है, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा इस सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए कि फीमेल सोल्जर्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है एंड उसको कोई रोकना ही नहीं चाह रहा, तो इसलिए लाइक्लीहुड है कोई भी क्राइम रिपोर्ट करने की वो भी बहुत कमी हो जाएगी, ऐसा ये आर्टिकल ही बता रहा है। पर देखो, इजराइल चाहे जो भी बता दे, रियलिटी ऑफ इजराइल तो ये है जो यूनाइटेड नेशंस भी हमें बताता है कि इतना सारा एविडेंस है ये बताने के लिए कि आईडीएफ सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एंड मैं कोट कर रहा हूं यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट को, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द कंक्लूजन दैट इजराइल हैज एम्प्लॉयड सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस टू टेरराइज देम एंड परपेचुएट अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन दैट अंडरमाइंस देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी कि रेप को, सेक्सुअल वायलेंस को, जेंडर बेस्ड वायलेंस को, चाहे वो औरतों के खिलाफ हो या आदमियों के खिलाफ हो, ये सिस्टेमिक है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। आईडीएफ को बताया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब करना है ताकि लोग अपने इंडिपेंडेंस के बारे में सोच ही ना पाए। Specific forms of sexual and gender-based violence, such as forced public stripping and nudity, sexual harassment, including threats of rape as well as sexual assault, compromise part of the Israeli security forces standard operating procedure towards Palestinians. यानी कि उनको बताया जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपको जाके रेप करना है, आपको जाके धमकाना है कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, स्ट्रिप करके एकदम जमीन पे, मतलब पूरे कपड़े उतरवा के नंगा जमीन पे लेटवा देना, ये सब टाइप की चीजें बहुत ही सिस्टेमिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आईडीएफ करता है। तो भाई आप में से जितने भी लोग हो जो आईडीएफ बेब्स वगैरह ये सब टाइप के कभी आपके फीड में आ जाएं या मे बी आप जाके देखते भी हो, तो भाई ये ध्यान रखना कि ये सब एक पर्दा है। असलियत इजराइल की यही है जो ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है। असली इजराइल की यही है कि वो औरतों बच्चों को मारते हैं, जेनोसाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चे एज ओल्ड एज 5 years old उनको भी हैरेस करते हैं, उनको भी जेल ले जाते हैं।